धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य और पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न कर्णक श्रावकाचार की वाचना के अंतर्गत श्रावकों की 4 शिक्षाव्रतों में अंतिम शिक्षाव्रत के संबंध में विवेचना चल रही है। श्लोक नंबर 115, इस पर पूर्व 2 दिवस व्याख्या देखी थी। उच्चैर गोत्रम प्रणतिर और द्वितीय व्याख्या भोगो दानाथ। 2 व्याख्या के उपरांत आज तीसरी व्याख्या देखते हैं, जिसमें आचार्य महोदय कह रहे हैं उपासनाथ पूजा। तपोनिधिषु तपस्वियों में जिनका प्रणाम करने का भाव है, प्रणाम करने रूप प्रवृत्ति है, वे उच्च गोत्र को प्राप्त करते हैं। तपोधन तपोनिधि तपस्वियों में जिनका दान देने का भाव है, वे उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। न्याय है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं और देते हैं। जो प्रज्ञ पुरुष हैं वो अच्छी से अच्छी विधि से देना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे पात्रों को भी देना चाहते हैं। वह उत्तम मध्यम जघन जो पात्र मिलते हैं और उत्कृष्ट पात्र मिले, हमारे आहार आदि को ग्रहण करके उन पात्रों की पात्रता और बढ़े। ये देखा। आप कह रहे हैं कि तपोनिधिषु उपासनाथ, तपस्वियों में जिनकी उपासना रूप प्रवृत्ति है वे निस्संदेह पूज्यता को प्राप्त होते हैं। उपआसनाथ, उपमानी समीप में, पास में। आसनाथ शब्द का अर्थ होता है आसन लगाने से, बैठने से। तपस्वियों के समीप में बैठने से जो वार्तालाप, उपदेश, प्रवचन, व्याख्यान, देशना प्राप्त होती है, उसका संग्रह किया गया वैदिक परंपरा में, तो उन शास्त्रों को कहा उपनिषद। उपनिषद क्या है? साधु संतों के समीप बैठ करके जो पाया तो उसका नाम ही उपनिषद ही लिख रख दिया। देखो, जीवन में ये 4 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उपनिषद, उपआसना, उपवास और उपोषण। उपोषण भी उपवास में ही आता है। तो पहले इन 3 शब्दों को देखें। उपनिषद यानी साधु संतों के पास बैठ करके उनकी सेवा, उपासना आदि करने पर जो कुछ भी लाभ मिल रहा है तो वह उपनिषद या उपासना, उनकी सेवा, वैयावती भक्ति आदि की। उपवास अपनी आत्मा के समीप में वास करने के लिए 4 प्रकार के आर्जल का त्याग किया। और चतुर्थ शब्द है उपकार। कार माने कृत, कृत माने सुकृत। जो सुकृत कर रहा है स्वयं के लिए करना वह सुकृत है, किंतु वही सुकृत दूसरों के लिए करना तो उपकार कहलाता है। हम जब सीधा अपना उपकार नहीं कर पाते हैं तो दूसरों का कृत अच्छा करके अपने उपकार के समीप पहुंच जाते हैं।
व्यक्ति दूसरों के गले में पुष्पों की माला पहनाए तो गंध स्वयं को भी आती है। दूसरों के गले में यदि वह कांच की माला पहनाए तो कांच की चुभन अपनी उंगली में हो सकती है। दूसरों को रत्नों का ताज पहनाए तो उसकी चमक अपने चेहरे पर भी आती है। दूसरों को कांटों का ताज पहनाए तो अपने हाथ लहूलुहान होते हैं। उपकार शब्द भी ऐसे ही मानो कि दूसरों के प्रति किया गया अच्छा कार्य, जो दूसरों के प्रति अच्छा कार्य किया जाता है उसके माध्यम से स्वयं भी कृत होते हैं, स्वयं का भी अच्छा होता है, उत्तम होता है। दूसरों के लिए जो मेहंदी घिस करके बांटता है, जिसको बांटी जा रही है उसके हाथ तो रंगेंगे बाद में, किंतु जो मेहंदी बांटने वाला है उसके हाथ पहले रंग जाते हैं। किंतु जो दूसरों को कोयला बांटता है तो दूसरे के हाथ काले होंगे बाद में, बांटने वाले के पहले हो जाते हैं। दूसरों को चंदन का चूरा देगा तो उसके पास चूरा बाद में पहुंचेगा, अपने हाथ में गंध पहले से आ जाएगी। और दूसरे के हाथ में यदि कोई बदबूदार पदार्थ देगा तो सामने वाले को बदबू बाद में आएगी, स्वयं को पहले आएगी। तो ये 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपवास, उपासना, उपकार और उपनिषद। तो ये 4 शब्द श्रावकों के लिए बहुत उपकारी है। इसलिए जैन दर्शन में श्रावक का दूसरा पर्यायवाची नाम उपासक भी आता है। उपासक, जो उपासना करने वाला, समीप में बैठने वाला, वीतरागी श्रवक जिंददेव के समीप में बैठने वाला, उनके द्वारा निश्चित जनवाणी के समीप बैठने वाला और उनके मार्ग पर चलने वाले नगंत गुरुओं के समीप में बैठने वाला, वह उपासक होता है, जिसका आसन इन 3 के समीप में होता है। देव, शास्त्र, गुरु। परमार्थभूत देव, परमार्थभूत शास्त्र, परमार्थभूत गुरु। तो उपासक होता है। उपासक की क्रिया को उपासना कहते हैं। उपासक तभी तक माना जाता है जब तक उपासना कर रहा है। यदि वह धर्म का विरोधी है, धर्म व धर्म के आयतन की विराधना कर रहा है तो उसे उपासक नहीं कहना चाहिए। वह उपासक शब्द का मखौल है, विरोध है, उसे फिर विराधक कहना चाहिए। जैसे आराधना करने वाला आराधक होता है, साधना करने वाला साधक होता है और संयम साधना करने वाला संयमी कहलाता है, ऐसे ही उपासना करने वाला उपासक होता है, पूजा करने वाला पूजक होता है। तो उपासक का अर्थ ही समझना कि देव, शास्त्र, गुरु के समीप में बैठना। अब बात ये है कि समीप में तो बैठ गए, देव, शास्त्र, गुरु के समीप में बैठ गए, किंतु उनसे कुछ ग्रहण नहीं किया तो क्या लाभ हुआ? महाराज जी मैं तो प्रवचन में 2-2, 4-4 घंटे बैठता हूँ। प्रवचन में 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, 15 मिनट बैठे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर महत्वपूर्ण क्या है ये बताओ, तुम्हारे अंदर प्रवचन कितना बैठा है। यदि तुम्हारे अंदर प्रवचन बैठ गया है तो 2 मिनट का बैठना भी सार्थक है, और तुम्हारे अंदर प्रवचन नहीं बैठ रहा है तो तुम्हारे घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे बैठना भी सार्थक नहीं है। कलश में पानी डाला गया, कितना पानी डाला? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी, 10 बाल्टी, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु कलश के अंदर पानी गया कितना? उल्टे कलश पर 100 बाल्टी पानी भी डाल दिया, बेकार है। तो ऐसे ही जो श्रोता कान बंद करके बैठ रहा है, जो उपयोग लगा के नहीं बैठ रहा, श्रद्धापूर्वक नहीं बैठ रहा, तो श्रोता को लाभ कहाँ होगा, उपासक को कहाँ लाभ मिलेगा? तो उपासक का अर्थ ये भी लगाना है कि जो अपने समीप में निरंतर देवशास्त्र गुरु को स्थापित करता है, उसके हृदय कमल पर भगवान विराजमान होते हैं। उसके हृदय कमल पर जिन वचन विराजमान होते हैं, उसके हृदय कमल पर निरंतर गुरु विराजमान रहते हैं। तो वह उपासक होता है। वह उपासक ही उपवास कर सकता है। उनकी उपासना करते करते अपने समीप में पहुंच जाता है। जब अपने समीप में पहुंच जाता है तब उसकी आहार आदि क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती।
कषाय आदि में प्रवृत्ति नहीं होती, विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती, पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए उपासक ही उपवासक हो सकता है, उपवास करने वाला हो सकता है। जो उपासक है उपवास करता है और वही उपकार करने में समर्थ होता है, क्योंकि जो स्वयं का उपकार कर सकता है, स्वयं का अच्छा कर सकता है, तो दूसरों के लिए भी परोपकार कर सकता है। उपकार माने ऐसे सार्थक कार्य जिनसे आत्मा परमात्मा बन सकती है, तो वह साक्षात नहीं कर पा रहा है, वह परोक्ष में कर रहा, अप्रत्यक्ष में कर रहा, यानी इनडायरेक्ट कार्य कर रहा है, तो समझो वह उपकारी है। आपने एक करकंडू चरित्र पढ़ा होगा, कनकांवर नामक मुनि महाराज के द्वारा विरचित है। उसमें अच्छा है वह भाषा अपभ्रंश भाषा में है, कवटक दी अलग अलग। उसमें सेंस कहानी इतनी सी है, एक धनदत्त नाम का ग्वाला कंधों खेलता हुआ, वह गाय चराने वाला, उसकी गेंद जलाशय में चली जाती है, उसे निकालने जाता है। अब गेंद निकालते समय देखा वहाँ सहस्त्र कमल था, उसको उसने तोड़ लिया। वहाँ का रक्षादेव आता है जलाशय का, उसे कहता तुमने ये चोरी की है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, दंड दूंगा। उसने क्षमाचना की, तो उसने कहा कि मैं एक शब्द तो छोड़ सकता हूँ, इसका तुम क्या करोगे? इसका तुम यदि अपने लिए वो करोगे तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। जो सबसे बड़ा है उसे तुम दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो उसको ये आप अर्पित करना, भेंट करना, तो मैं आपको क्षमा कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वह धनदत्त नाम का ग्वाला आया, उसने सोचा कि मेरे सेठ तो नगर सेठ हैं, सबसे बड़े हैं, बहुत धन है, बड़ी हवेली है, और इतनी धन संपत्ति, इतने सेवक यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा कौन होगा? तो वह उन्हीं के पास जाकर कहता है कि सेठ जी मैं आपको ये पुष्प भेंट करने के लिए, चढ़ाने के लिए आता हूँ। क्यों? वह पूरी कहानी सुनाता है कि यक्ष ने मुझे पकड़ लिया जलाशय में, गेंद लेने गया था, उसने कहा कि जो सबसे बड़ा है उसे चढ़ाना तो मैं माफ़ करूँगा। सेठ ने कहा ठहर जा, मैं सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी कौन है फिर? तो वह चाहता मेरे साथ चल। तो जंगल में गया मुनि महाराज के पास, कहता है मुनि महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, मुनि महाराज सबसे बड़े हैं। तो मुनि महाराज को कहता है वह ग्वाला, महाराज आप सबसे बड़ी हैं ना, तो इसलिए मैं आपको ये पुष्प चढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे यक्ष ने कहा है तभी क्षमा करूँगा जब सबसे बड़े व्यक्ति को तुम चढ़ाओगे। तो सबसे बड़े को चढ़ाओगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा, मुझे भी पुण्य लगेगा, तो मैं इसलिए आपको चढ़ाना चाहता हूँ। महाराज ठहर जाओ, मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, फिर कौन है? तो मुनि महाराज जी मंदिर की ओर जाते हैं, कहते हैं भगवान सबसे बड़े हैं। तो वह धन वाला वह मुनि महाराज की प्रेरणा से वह पुष्प मंदिर में चढ़ाता है। अब भगवान के चरणों में माथा टिकाता है। जानता था नहीं पूजा उपासना भक्ति कैसे की जाती है, पर श्रद्धा थी कि मैं सबसे बड़े व्यक्ति को ये पुष्प चढ़ा करके बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पुण्य कमा रहा हूँ। किंतु उसने जब मंदिर में प्रवेश किया तो उसने हाथ पैर नहीं धोए थे, इसलिए वह उस पुष्प चढ़ाने से, भगवान की उपासना करने से कालांतर में आगे चल कर के देवस्था से आकर के वह मनुष्य तो बना, राजा बना। उसने आसपास के देश जीते, चेल, तोर, तीर, चोल और इत्यादि जो केरल के प्रांत के देश थे, जीत करके बड़ी विजय प्राप्त की। और नील महानील नाम के विद्यार्थी ने जो बनाई थी वंद, जहाँ पर हमारे पाषाण की मूर्ति थी, तो यहाँ हाथी अभिषेक करता था, तो उसका कथा सुन के महाराज से वहाँ पूजा करना प्रारंभ किया बाद में, और वह सुगति को भी प्राप्त हुआ। तो वह कनकंडू राजा बना। तो पूर्व में जब पुष्प चढ़ाया था तब हाथ पैर बिना धोए मंदिर में चला गया था, जिससे उसके हाथ में खाज हो गई, जन्म से खाई थी, इसलिए उसका नाम रख दिया था करकंडू। कंडू माने खाज, कर माने हाथ। वह राजकुमार जिसके हाथ में खाज हो तो करकंडू नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो पूजा भगवान की थी, एक बार की जीवन में सिर्फ पुष्प चढ़ा करके, और इतना बड़ा राजा बना। ऐसे ही एक वृत्तांत आपको और बताएं। क्षेमंकर श्रेष्ठी के यहाँ दो सेवक कार्य करते थे, एक का नाम था धरणंकर, पूर्णंकर। क्षेमंकर श्रेष्ठी जनालय की पूजा भक्ति वंदना के लिए गए, तो वहाँ जनालय के बाहर वंदना करने के लिए सामग्री तैयार की। वे पुत्र जो निर्धन पुत्र थे वह भी सेठ को देख रहे हैं कि सेठ जी हमारे भगवान की पूजा कर रहे हैं। सेठ ने कहा क्षेमंकर ने, बालको ये द्रव्य ले लो और भगवान को तुम भी चढ़ाओ।
उन्होंने कहा सेठ जी, आपकी द्रव्य को हम भगवान को चढ़ाएंगे तो इसका फल तो भगवान आपको ही देंगे, कि भगवान तो जानते हैं कि हमने द्रव्य आपसे ली है, यदि हम आपसे लेके आपको चढ़ाएंगे तो भगवान हमें क्यों देंगे, तो आपको दे देंगे इसका फल, तो इसलिए हम आपकी द्रव्य नहीं चढ़ा करके जो हमारे पास है सो चढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कौड़ी के माध्यम से वह कुछ उन्होंने द्रव्य अपनी प्राप्त की, और जो उनके पास था लघु द्रव्य मतलब पत्र आदि जैसा भी द्रव्य था, उन्होंने 5 कौड़ी से उनकी पूजा की भगवान की। तो वे दोनों पुत्र धरणकर पुण्यंकर आगे चल कर के अमरसेन और वैरसेन हुए। एक अमरसेन चरित्र है, उसको पढ़ना बहुत आनंद आएगा आपका। तो उन्होंने 5 फल प्राप्त किए। एक तो आम प्राप्त किया जिससे खाने पर मोती झरते थे, रत्न झरते थे, एक कतड़ी प्राप्त की, एक पावड़ी प्राप्त की, राज्य प्राप्त किया। ये 5 ऐसे प्राप्त लाभ हुए। किसके माध्यम से? भगवान की पूजा की थी उसके माध्यम से। बहुत अच्छा चरित्र है, आपको प्राप्त हो जाए तो उसे पढ़ना चाहिए। एक प्रसंग और बताते हैं। पद्म पुराण में आचार्य रविशरण स्वामी ने एक हितंकर नामक ब्राह्मण पुत्र की बात कही है। पुण्यासव कथाकोश में इसी कथा को हितंकर के स्थान पर प्रीतंकर नाम के द्विजपुत्र की बात कही। भद्रमिथाष्टी द्विजपुत्र कनकपुर से जा रहा था। कनकपुर के राजा कनकरत्न ने वहाँ पर महाउपासना कराई और पुनः उसने अनुमोदना की, जिसके फल से वह प्रीतिंकर भद्र प्रणामी मिथ्यादृष्टि पुत्र उदित नाम का विद्याधर का पुत्र हुआ। बाल अवस्था में दीक्षा ली, फिर व्यंतरदेव हुआ, साधु की उपसर दूर किया। बाद में वह महारक्ष नाम का विद्याधर हुआ और उसने महामंडलेश्वर राजा बना। पूर्ण निदान के कारण दीक्षा लेकर के तपस्या की, उसी ओर से मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो भगवान की उपासना करने से व्यक्ति नियम से पूजा को उपासना को प्राप्त करते हैं, और जो दूसरों की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, अभिनय करते हैं, वे निस्संदेह निंदा अपमान और अभिनय को प्राप्त होते हैं। इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ देव की नित्य पूजा करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। ये सबका परम कर्तव्य है। ओम शांति। आज बस इतना ही, शेष बाद में। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।